हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीपी में। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे जाके हाई स्कूल की जो मैथ पढ़ रहे थे यूपी बोर्ड 2026 के लिए, उसमें से हम लोग पढ़ेंगे जाके बहुपद। ठीक है, जैसा कि बहुपद की एक हम लोगों ने क्लास ले ली है और उसमें हम लोगों ने कई सारी बेसिक चीज़ों को मतलब उनको सीखा था जाके। आज हम लोग उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग करेंगे जाके गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि जो गुणनखंड है फैक्टर है जाके, ठीक, तो वो तो आपके जो हमारी अलजेब्रा है जाके बीजगणित है जाके हाई स्कूल की, उसके लिए आपको गुणनखंड आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो देखो फैक्टर कैसे किए जाते हैं, और ये गुणनखंड आपको हाई स्कूल में ये तो आपको हमेशा आना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब जब आप कभी कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे, रेलवे वगैरह कोई भी, ठीक है ना, यूपी स्टेट कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे जाके, जहाँ पे एडवांस ज़्यादा आती है, जैसे कि रेलवे के एग्जाम में आपको एडवांस ज़्यादा ही मिलेगी जाके। ठीक है, और बाकी जो एसएससी के जो मेंस लेवल के कुछ एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जब एडवांस आती जाके तो ये फैक्टर तो आप लोग चीज़ों को आने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे जाके फैक्टर। ठीक है, देखो फैक्टर से पहले हम लोग एक बेसिक चीज ये सीख लेते हैं कि देखते हैं कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है। देखो जो हमारा द्विघात समीकरण होता है जाके, ठीक, द्विघात समीकरण, अब इसका जो रूप होता है जाके अगर हम लोग देखें जाके ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, ये हम लोग जिसको कह सकते हैं बहुपद कोई भी। ठीक है, जो द्विघात समीकरण व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो इसको द्विघात समीकरण क्यों बोलते हैं, मतलब वो बहुपद जिसकी घात कितनी होती है 2, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक, तो ये याद रखना कि जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है जाके वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए हमारा क्या होता है, ए हमारा हमेशा होता है x² का गुणांक, ए हमारा क्या होता है x² का गुणांक, और बी जो हमारा होता है वो x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक, देखो x और x² में डिफरेंस है। ए हमारा क्या होता है जाके x², मतलब जहाँ पे x की घात 2 होती है उसका गुणांक हमारा a होता है। ठीक है, और जो हमारा b होता है वो x का गुणांक होता है, जहाँ पे x की घात 1 होती है उसका जो गुणांक होता है वो हमारा b होता है। ठीक है, और ये जो c होता है, ठीक है, ये जो c होता है ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब कि अचर पद होता है। तो ये याद रखना जाके कि जो हमारा द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस का bx प्लस c। ठीक है, और उसके बाद a हमारा होता है x² का गुणांक, और जो हमारा b होता है वो हमारा होता है x का गुणांक। ठीक है, और जो हमारा c होता है वो हमारा क्या होता है, अचर पद होता है। तो ये चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए। देखो, और इसके बाद हम लोग क्या, थोड़ा सा ये बात याद रखना जाके कि जैसे आपसे ये बोल दिया जाके 3x² प्लस का 5x प्लस का 2। ठीक है, ये मान लो कि एक द्विघात समीकरण है। अगर आपसे ये बोला जाए कि यहाँ पे a क्या है, a हमारा क्या है 3 है, a क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि a हमारा क्या होता है x² का गुणांक, तो x² को जो बगल में गुणे में लिखा है। देखो जो गुणांक होता है क्या होता है, ठीक है ना, गुणांक या घात या पद जो भी होता है, ये सारी चीजें हम लोग जो हमारा लेक्चर फर्स्ट है उसमें हम लोग पूरी चीजें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं जो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि x² का गुणांक क्या होगा जाके, तो आपको याद बताना a होता है वो। ठीक, तो a का मान कितना हो गया 3। अगर आपसे पूछ ले b कितना होगा तो वो 5 होगा, क्योंकि b क्या होता है x का गुणांक। तो देखो x का गुणांक क्या है, ये हमारा b हो गया, ये हमारा a हो गया। और अगर आपसे पूछे अचर पद क्या है, अचर पद कितना हो जाएगा, अचर पद हमारा हो जाएगा जाके जो अचर है, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। अगर कोई आपको द्विघात समीकरण दे दे उसमें से a b c कैसे निकालोगे। ठीक है ना, जैसे मान लो एक सवाल और कर लेते जाके, जैसे कि 7x² माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये मान लिया। ठीक है, ये इसको हम लोग 0 मान लेते हैं, ना मानो भी। तो a बराबर कितना हो गया जाके 7, और b बराबर कितना हो गया माइनस का 4। ठीक है ना, हमें साइन के साथ लेना, ये नहीं केवल बस 4 लिख दो। अगर माइनस की वैल्यू तुमको माइनस की लिखनी पड़ेगी, और अचर पद c कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सीख गए ना कि ए बी सी अगर कोई द्विघात समीकरण दे देगा तो उसका हम लोग ए बी सी कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता होगी। अब हम लोग बात करेंगे जाके गुणनखंड। देखो गुणनखंड, ठीक है, देखो बेसिक्स हम लोगों को ये पता होना चाहिए
कि जैसे हम लोगों ने माना कि एक हम सूत्र लिख रहे हैं जाके, जैसे कि ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, जैसे हमने एक सूत्र लिखा, ठीक है ना। तो देखो गुणनखंड क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा भी बेसिक बता रहा हूँ। जैसे ये मान लो 2ab है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब 2b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी, 2 बार ए बी है ना, एक इसको तोड़ दिया जाके, ए बी में तोड़ दिया ना, 2ab को हम लोग एक बार ए बी लिख सकते हैं ना। जैसे हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे हमने क्या लिया जाके, अगर ये माइनस का, चलो हम प्लस से समझा रहे हैं पहले, ठीक। तो 2ab हमने ए बी 2 बार तोड़ लिया, जैसे हम 2 को 1 + 1 तोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम एक बार ए बी को, ए स्क्वायर को लिखे एक ए बी को, और एक ए बी को बी स्क्वायर के बाद लिखे, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक। अब देखो यहां से देखो, और यहाँ दो हमने पेयर बना लिए। अच्छा, पेयर क्यों बनाए, पेयर इसलिए बनाए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए दोनों जगह सेम है, और यहाँ पे देखिए यहाँ बी भी, यहाँ भी है, तो इसलिए हमने क्या बनाए, पेयर बनाए। अगर हम यहाँ पे पेयर बनाते, जोड़े बनाते, तो यहाँ ए था, यहाँ बी था, जबकि कोई भी चीज़ दोनों जगह नहीं थी, कॉमन नहीं थी। तो ऐसे हम लोगों को, जैसे यहाँ पे ए बी, यहाँ तो चीज़ें थी लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं थी, इसके लिए हमने जोड़े बनाए कि एक ए बी को ए स्क्वायर के पास भेज दिया, दूसरे ए बी को हमने बी स्क्वायर के बाद लिख दिया। अब हमारे जो पेयर बने तो उनमें कुछ कॉमन दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ देखो दोनों जगह ए कॉमन कर लिया, ठीक, ए कॉमन कर लिया ना। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर मतलब होता है 2a, तो एक ए बचा जाके, और यहाँ पे एक ए था तो कॉमन हो गया, तो एक भी बचा, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे देखो, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी है, मतलब यहाँ पे बी कॉमन है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बी कॉमन किया, ठीक। तो यहाँ बी स्क्वायर मतलब 2b थी, तो एक भी बची, और यहाँ से हमने बी कॉमन कर लिया, ए बचा, ठीक। तो अब देखो, अब फिर से यहाँ पे देखो, ये जो एक पेयर बना जाके, इसमें भी तुमको a + b सेम दिख रहा है ना, ये है तो a + b ही, ठीक। तो यहाँ भी हमने a + b कॉमन कर लिया, और फिर जब a + b कॉमन होगा, यहाँ a बचेगा, और यहाँ क्या बचा, b बचा। तो ये देखो यहाँ गुणा आ जाएगा, तो ये देखो 2 फैक्टर मिल गया जाके, ये क्या मिल गया, 2 फैक्टर मिल गया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गुणनखंड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab था, ठीक है। अब देखो ये जो सूत्र है हमारा क्या बन जाएगा जाके, 2 बार सेम है ना, तो इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर लिख सकते थे। तो ये हमारा क्या था, a + b का होल स्क्वायर था, ठीक। तो यहाँ पे 2 हमारे क्या बने, गुणनखंड। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं गुणनखंड, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग चीज़ें सीखेंगे जाके कि गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। देखो, जो हमारी अलजेब्रा है जाके हाई स्कूल की, ये हमारी टोटल 18 नंबर में आएगी जाके, ठीक है ना। ये कितने नंबर की आएगी, 18 नंबर की आएगी। इसमें 4 चैप्टर होंगे जाके। पहला हमारा है बहुपद, ठीक। सेकंड हमारा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, युग्म जो होते जाके, ठीक है। और तीसरा चैप्टर हमारा है जाके द्विघात समीकरण, और चौथा चैप्टर हमारा क्या है जाके समानता श्रेणी, जिसमें में से अलजेब्रा में से हम लोगों ने समानता श्रेणी को पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम लोग बहुपद मतलब कि बहुपद की सेकंड क्लास ले रहे हैं। और ये पूरी जो अलजेब्रा है 18 नंबर की, ये आपको, इसमें अगर आपको ये चीज़ आती है गुणनखंड, ठीक, जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, ये आएगी, पूरी अलजेब्रा आपको आसान लगने लगी जाके, ठीक है ना। क्योंकि ये अलजेब्रा की जो गुणनखंड होती है कहीं भी आ जाता है। अब देखो हम लोग बात करेंगे जाके, सीधा आप गुणनखंड सीखेंगे। देखो, गुणनखंड करने से पहले हम लोग एक चीज़ सीख लेते हैं, कॉमन करना। देखो, जैसे कॉमन करना हम लोग सीखेंगे, कैसे कॉमन किया जाता है। जैसे हमने माना कि यहाँ पे 3x है, और यहाँ पे कितना है, 4x है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 3x है, यहाँ पे कितना है, 4x है, ठीक है। अब देखो, ऐसी चीज बताओ कि यहाँ भी जो हो, यहाँ भी है। सबसे पहले हम लोग कॉमन करना तो सीख लेना, क्योंकि तभी तो गुणनखंड आएंगे ना। देखो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ठीक। तो इस x को हम लोग बाहर कर लेते हैं, फिर हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, इसको कहते हैं कॉमन करना। तो यहाँ क्या बचे, क्योंकि जो चीज़ हमने बाहर लिखी वो दोनों जगह से क्या हो जाएगी, वो दोनों जगह से गायब हो जाएगी, ठीक है। तो जब यहाँ से x गायब होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, और जब यहाँ से x गायब होगा तो ये क्या बचेगा, हमारा 4 बचेगा, ठीक। तो ये तो होता है हमारा कॉमन करना, ठीक है ना, कि हमने क्या कर लिया, ये कॉमन कर लिया। अच्छा, अब देखो, जैसे मान लिया कि यहाँ पे ऐसे ही होता जाके 3x² प्लस का 4x, ठीक। अभी यहाँ पे क्या था, दोनों जगह एक x था। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, बोलो यहाँ पे क्या कॉमन है। देखो, यहाँ पे बस ये है कि यहाँ पे 2 बार x है, यहाँ पे 1 बार x है, ठीक।
कहने का मतलब है कि इस हम x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 3 इंटू एक्स, ऐसे भी 2 बार लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 4x। अब देखो अगर यहाँ से हम लोग यहाँ से कॉमन करेंगे, ठीक, यहाँ बस 2x है, यहाँ पे 1x है, ठीक, तो सबसे कम वाला कॉमन हो जाएगा, मतलब 1x कॉमन हो जाएगा, मतलब उसको हमने बाहर कर लिया, ब्रैकेट लगेगा जब कॉमन कर रहे हैं। तो यहाँ से 1x गायब होगा ना, तो यहाँ पर 1x तो बचेगा, 1x और 3 भी तो बचेगा ना, तो 3x बचेगा। ऐसे यहाँ से क्या हो गया 1x कॉमन हो गया, क्या बचा 4x, 4 बचा केवल। तो ये हमारा क्या होता है कॉमन करना होता है। अभी हम कॉमन करना किस में सीख रहे हैं, अभी हम जो कॉमन करना सीख रहे हैं वो हम चर को कॉमन करना सीख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 2x है, ठीक, यहाँ पे 1x है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 2x है एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग x इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, और 4x को ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 2 बार x है, यहाँ पे 1x, मतलब कुछ तो कॉमन है ना। जैसे ये बोला जाए कि एक राम है एक श्याम है, ठीक है ना, तो राम के पास 2 नीले पेन है और श्याम के पास 1 नीला पेन है, तो ये कह सकते हैं दोनों के पास तो 1 पेन तो कॉमन है ना, कि उसके भी पास नीला है इसके भी पास नीला है। तो जो छोटी वाली वैल्यू होती है, जैसे कि उसके पास 1 पेन है, तो वो चीज़ हम लोग कॉमन करते हैं, हमेशा छोटा नंबर कॉमन होता है, ठीक। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो हम लोग छोटा वाला नंबर कॉमन करेंगे, हमेशा 1x कॉमन करेंगे। तो 1x यहाँ से गायब हो जाएगा, 1x और 3 तो बचेगा ना, और यहाँ पे क्या बचेगा 1x कॉमन गायब हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। वो जो चीज़ कॉमन करते हैं वो दोनों जगह से सेम मतलब कि क्वांटिटी में जाती है जाके, ठीक है ना, सेम मात्रा में बाहर होती है। अगर यहाँ x 1x कॉमन किया तो यहाँ से भी 1 कॉमन होगा, x यहाँ से भी 1x कॉमन होगा, ठीक। तो ये हो गया जाके एक्स स्क्वायर में कॉमन, ठीक है। और देखो हम लोग और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। जैसे हमने मान लिया जाके कि थोड़ा सा हम लोग नंबर्स को भी लाएंगे, ठीक है ना। देखो जैसे हमने माना कि यहाँ पे 3x और यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे 6x, ठीक। अब देखो यहाँ पे है 3x स्क्वायर, यहाँ पे 6x, ठीक है ना। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, इस 3x को इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना x इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर को, ठीक। और फिर यहाँ पे हम लोग 6 को भी तोड़ ले, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या, देखो इस चीज़ को हम डायरेक्ट, लेकिन कुछ तो बच्चे ऐसे होंगे जो उनको यही चीज़ नहीं समझ में आ रही कि वो 6 से 3 कैसे बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं अभी तोड़ के समझा रहा हूँ, ठीक। देखो बेसिक क्लास है, इसमें आपको चीज़ें सीखनी है, ठीक है। अभी हम लोग मतलब कि, लेकिन अगर ये चीज़ें आपको आएंगी जाके ना, ये जब चीज़ें आपको आएंगी तभी आप अलजेब्रा एडवांस जो हमारी है जाके अलजेब्रा बीजगणित है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे जाके, ठीक। इसीलिए ये जो बैच है जाके इसका नाम रखा गया है 0 to हीरो बैच, ठीक है ना। किसे बिल्कुल 0 से आपको बताया जाएगा कि हमने 3x स्क्वायर x इंटू एक्स लिख दिया, 6 को हमने 2 इंटू 3 लिख दिया और 1x को ऐसे लिख। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन होगा, देखो एक तो 3 कॉमन है, ठीक, और क्या कॉमन है, और एक x कॉमन है, ठीक है ना। तो 3x हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे जाके, ठीक, तो ब्रैकेट लगेगा। अब 3 और x यहाँ से गायब हो जाएगा ना, क्योंकि जो कॉमन है वो तो गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे क्या बचा x बचा। ऐसे यहाँ पे 3 और x कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस का चिन्ह और प्लस का 2 बचेगा, तो ये क्या हो गया जाके, हो गया जाके कॉमन करना। तो अगर कोई नंबर आता है अचर आता है उसमें भी हम लोग कॉमन कर लेते हैं। देखो आप समझो इधर हम लोग एक देखो ये हम लोग बार बार तोड़ के नहीं सीखेंगे, बस ये चीज़ हम लोग मन में करनी रहती है, ठीक। लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं चीज़ों का भी बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूँ। जैसे देखो, जैसे मान लिया जाके कि 10x स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 10 को हम लोग 5 इंटू 2 लिखेंगे ना, और एक्स स्क्वायर को x इंटू 2 लिखेंगे, ये सब गुणे में ऐसे लिखा जाएगा ना। ये जो टोटल 10x स्क्वायर इसको 10 को 5 गुणे 2 और एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स लिखेंगे, और प्लस का 5 ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखो यहाँ क्या कॉमन, ये देखो यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5, तो मतलब ये 5 कॉमन हो जाएगा। अभी तो हमने संख्या में देखा 5 को कॉमन करना, ठीक। अब देखो चर भी देखो, यहाँ एक x कॉमन है, यहाँ भी एक x है, तो 5 और x क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से वो चीज़ हट जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा और इंटू एक्स बचेगा, प्लस यहाँ से 5 और x दोनों हट गया। अच्छा यहाँ से जब दोनों हट गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ से जब दोनों हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा,
ये जीरो नहीं बचेगा, ये चीज़ गलत है। ये नहीं कि मतलब दोनों हट गया तो यहाँ जीरो बचेगा। ये बताओ, हम जैसे ये कहें कि जैसे 2 लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, ठीक। जैसे 5 लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लोग 5 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही हम लोग जब 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुणे 1 लिखेंगे इंटू x लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको 5 गुणे 1 से लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से 5 और x कॉमन तो ये तो एक तो बचेगा ना, ठीक। तो ये याद रखना जाके कि अगर कभी कुछ ऐसी चीज हो कि वो पूरी कॉमन हो गई, ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे एक बचता है। यहाँ पे एक कौन सा बचता है, यहाँ पे एक ये वाला बचता है। 5 को हम लोग 5 इंटू x लिख सकते हैं। तो 5 और x कॉमन हो गया तो एक यहाँ बचता है, कभी जीरो नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बचा, जाके एक बचेगा। तो ये चीज होती है हमारी कॉमन करना, ठीक है ना। ये चीज हमारी क्या होती है, जाके कॉमन करना होती है जाके, ठीक। तो अगर आपको अच्छे से अलजेब्रा करनी है आपको, और आपको बोर्ड एग्जाम में 70/70 मतलब कि नंबर लाने हैं, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज में होनी चाहिए जाके, ठीक है ना। और फिर हम लोग इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग मतलब जीरो से एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। अब देखो और एक चीज़ करते, जैसे मान लिया कि 20x², ठीक है, प्लस का 30x। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से देखो क्या कॉमन होगा, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन, अब हम लोग थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। हम 20 को 10 गुणे 2 नहीं लिखेंगे, बस अपने मन में करना है कि 20 को हम लोग 10 गुणे 2 लिख सकते हैं, 30 को हम लोग 10 गुणे 3 लिख सकते हैं। और एक x तो कॉमन ही होगा, ठीक, एक x तो कॉमन ही होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, एक तो यहाँ एक x है। अच्छा 10 गुणे 2 इसको लिखेंगे, 10 गुणे 3 इसको लिखेंगे, तो यहाँ से 10 कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है ना 10। तो देखो ये कॉमन हो गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ 20 को हमने क्या लिखा था, 20 क्या होता है, 10 गुणे 2 होता है। 20 क्या होता है, 10 गुणे 2, और हमने 10 कॉमन कर लिया तो यहाँ 2 बचेगा ना, 2 बचेगा। और एक x कॉमन होगा तो एक x बचेगा, प्लस, ठीक। 30 क्या होता है हमारा, 10 गुणे 3, 30 क्या होता है 10 गुणे 3, तो एक 10 हमारा कॉमन हो गया तो एक 3 बचा, x तो हमारा कॉमन हो गया तो यहाँ x हट जाएगा। तो ये हो गई जी जाके चीज हमारी कॉमन करना हो गई, ठीक है। और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखो कोई जल्दी नहीं है, ठीक, कि बहुत जल्दी है, ट्रेन छूटी जा रही है वो है। चीज़ों को अच्छे से क्लियर करो, अच्छे से समझो, ठीक है। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज में आओ तो वहाँ पे आपको 1% ये न लगे कि ये चीज़ कैसे हुई, ठीक है ना, कि ये चीज़ कैसे हुई जाके, ठीक है। तो देखो 5x², ठीक, प्लस का 15x। अब देखो हम लोग यहाँ से क्या कॉमन निकाले, देखो 5 और 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। तो मतलब यहाँ से हम 5 तो कॉमन करेंगे ना, और एक x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 तो कॉमन होगा और एक x, तो यहाँ एक x बचा, प्लस। अब देखो 15 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुणे 3, तो 5 कॉमन हो गया तो गुणे वाला 3 तो बचेगा ना, यहाँ पे 3 बचेगा, और एक x तो कॉमन ही हो गया, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और एक हम लोग कर लेते हैं, देखो जैसे कि हम लोग करेंगे जाके, करेंगे x² प्लस का या लिख दो यहाँ पे 2x² प्लस का यहाँ पे 8x लिख दिया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से देखो x तो कॉमन ही है ना, और देखो 2 भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो 2x कॉमन हो गया तो यहाँ एक x बचा। हमने जब 8 को 4 गुणे 2 लिखा था, 2 कॉमन हो गया तो यहाँ 4 बचा ना, और x तो हमारा कॉमन ही हो गया। तो ये चीज क्या होती है, ये चीज होती है कॉमन करना होता है, ठीक है। अब आपको गुणनखंड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, अब आपको गुणनखंड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। देखो गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग गुणनखंड करेंगे क्योंकि इसमें एक सवाल आता है जाके, कहता है कि, ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित गुणनखंड मतलब कि गुणनखंड निकालिए और उनके संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कहेगा निम्नलिखित बहुपदों के या मतलब द्विघात समीकरण के, ठीक है, शून्य ज्ञात कीजिए और उसमें संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी और वो क्वेश्चन अच्छे नंबरों में आता है, ठीक है ना। और वही क्वेश्चन जो है इस बहुपद का सबसे मेन क्वेश्चन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जाके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे जाके, पहले सीखेंगे क्या, हम लोग पहले सीखेंगे जाके गुणनखंड,
ठीक है। उसके लिए हम लोग पहले क्या सीखेंगे, उसके लिए हम लोग पहले गुणनखंड सीखेंगे। देखो अब देखो देखो जैसे पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, देखो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है, पहला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 24, ठीक है ना। इसके हमको क्या करना है, इसके हमको गुणनखंड करने, ठीक, इसके हमको क्या करना है, गुणनखंड करने। तो देखो एक चीज, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, AC निकालते हैं। क्या निकालते हैं, AC। AC क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर गुणांक वो A होता है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, वो हमारा A होता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब हमने क्या बोला, जहां कुछ नहीं हो वहां पे 1 होता है। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, जाके एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, A है, A है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, A है। A का मान कितना है, 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम B का मान देखें कितना है, B का मान हमारा 10 है और C का मान देखें कितना है, 24 है, ठीक। अभी हमने बताया कि जो A होता है हमारा, वो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और जब एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ दिखे ही ना तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और जो B होता है वो x का गुणांक होता है, ठीक। और जो हमारा अक्षर पद होता है, जो अक्षर पद होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा C होता है, ठीक है ना। तो हमने ABC निकाल लिया। अब देखो जब आप गुणनखंड करेंगे, जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपको ये निकालना है AC। क्या निकालना है आपको, आपको AC निकालना है। क्या निकालना है, जाके आपको AC निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, AC। तो AC का मतलब क्या हो गया, A का मान 1 और A का मान 1 और C का मान 10, तो ये कितना आ गया, 10। AC बराबर 10 आ गया, ठीक है। अब AC के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, AC के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ठीक है ना, कि जिनको जोड़ने पे हमारा क्या मिल जाए, B मिल जाए। AC के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनको जोड़ने पे हमारा क्या मिल जाए, B मिल जाए, ठीक है। AC सॉरी यहाँ पे C का मान 24 है, यहाँ पे C का मान 24 है, ठीक है ना। तो AC हमारा कितना आ जाएगा, 24। अब 24 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो AC आ गया जाके वो कितना आ गया, 24 आ गया। 24 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ठीक है, कि इससे हमारा B क्या मिल जाए, B हमारा 10 मिल जाए जोड़ने पे, ठीक। देखो अगर ये यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, तो फैक्टर हम लोग क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे, फैक्टर हमें जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। देखो अच्छा 24 के ऐसे फैक्टर करो। अच्छा देखो क्या होता है जाके, 6 चौक कितना होता है जाके, 6 चौक 24 होता है ना, ठीक है ना। 24 के हमने फैक्टर कर लिए जाके कि 6 चौक 24 ऐसे फैक्टर करने हैं। अच्छा हमने 6 चौक 24 क्यों सोचा, 8 3 24 क्यों नहीं सोचा, क्योंकि 24 के तो फैक्टर 8 3 24 भी हो सकता है ना, 12 दूनी भी 24 हो सकता है ना, 24 से कम 24 भी हो सकता है ना। तो हमने 6 गुणे 24 ही क्यों लिया, क्योंकि हमको B मिलाना है 10, ये बीच वाला मिलाना है। ऐसे दो फैक्टर करने हैं AC के, AC मतलब जो हमारी 24 वैल्यू निकली है कि हमें जिसको जोड़ने पे B। अच्छा जोड़ने पे क्यों, याद रखना यहाँ पे अगर हमारा प्लस है, यहाँ पे अगर हमारा प्लस है, ठीक, तो फैक्टर हमें जोड़ने पे मिलना चाहिए, हमें B मिलना चाहिए, ठीक। तो 6 + 4 क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 + का 4 बाहर x + का 24 ऐसे लिख दिया जाके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखो x का क्या कर लेंगे, अंदर गुणा कर लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4x प्लस का 12, ठीक है। ऐसे कर लिया हमने, क्या किया देखो, कुछ नहीं किया जाके, ये सब चीज़ें आपको मन में करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे अचर पद C है, जहाँ यहाँ पे A है, उसको गुणा करना है। तो 24 से कम 24 आ गया हमारा। अब 24 के ऐसे दो फैक्टर हैं जिसको जोड़ने पर हमारा B मिल जाए, ठीक। और हम जोड़ क्यों रहे, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस है, ठीक। अगर यहाँ माइनस होता तो हम उसके ऐसे दो फैक्टर करते जिसको घटाने पे भी मिले। अगर AC हमारा ये पॉजिटिव आता है, ठीक है ना, अगर ये हमारा प्लस होगा यहाँ पे, ठीक, अगर हमारा यहाँ पे प्लस होगा, ठीक, तो हम लोग उसको फैक्टर को जोड़ के भी दिखाते हैं। और अगर यहाँ माइनस होता है जाके तो हम लोग फैक्टर को घटा के भी दिखाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है जाके, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस 10 को 6 + 4 लिख दिया और बाहर x ऐसे तोड़ के लिखा ब्रैकेट में, ठीक। अब हमने क्या किया, x का अंदर गुणा किया, 6x और 4x हो गया।
अब देखो हमने यहाँ से पेयर बना ली है, ये हमने क्या किया, यहाँ से पेयर बना ली है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको x कॉमन हो रहा है ना, कॉमन करेंगे जो हमने अभी पीछे सीखा था। तो यहाँ से देखो ये इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, x कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 2x 1x बचा, यहाँ से x क्या हो गया, बाहर हो गया, तो यहाँ पे 6 बचेगा। ये समझ में आ गया ना, इतना समझ में आया। अब देखो आगे ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या कॉमन किया, अच्छा हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, ठीक, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, मतलब कि हमारा 4 कॉमन हो रहा है, तो हमने यहाँ प्लस का 4 कॉमन कर लिया, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 4 गुणे 3 लिख रहे थे, और 4 हमने बाहर कर लिया तो यहाँ 3 बचेगा। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे देखो हमारा 24 है, ये हमारा क्या है 24 है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे जाके, 6 चौक 24 लिखेंगे ना, तो 4 कॉमन हो गया, यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक। अब देखो, अब फिर यहाँ पे देखो क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, x + 6 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा x, और इधर क्या बचेगा 4। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे गुणनखंड फैक्टर हो गए जाके। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं फैक्टर। तो फैक्टर हम लोग सबसे क्या करते हैं, हम लोग हमेशा सबसे पहले AC निकालेंगे, यहाँ पे जो होता है इसका गुणा करके AC निकालते हैं, ठीक। फिर देखते हैं कि यहाँ क्या प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो AC के हम लोग ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिनको जोड़ने पे हमारा B मिल जाए, 10 मिल जाए, ठीक। तो 24 को तोड़ा 6 चौक 24, इसीलिए हमने उसको 8 3 नहीं किया, 8 तेरी 24 नहीं किया, क्योंकि 8 3 जोड़ने पे 11 हो जाएगा, ठीक। इसीलिए हमने 12 दूनी 24 नहीं किया, क्योंकि 12 2 जोड़ने पे 14 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही दो फैक्टर करने जिनको जोड़ने पे हमारा B मिल जाए, ठीक, जिनको जोड़ने पे क्या हो, हमारा B मिल जाए, ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको 10 को ऐसे तोड़ के हमने x का अंदर गुणा करा दिया, 6x और 4x, ठीक। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, कॉमन कर लिया, x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 6 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने 4 कॉमन करेंगे तो हम लोग 24 को 6 चौक 24 लिखेंगे ना, तो 4 तो बाहर हो गया, तो यहाँ पे 6 बचा। अब यहाँ पर भी देखो कुछ चीज़ आपको ये चीज़ कॉमन दिख रही है ना दोनों जगह, ठीक। तो हमने x + 6 को कॉमन कर लिया, तो इधर देखो क्या बचेगा, x बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालते हैं। अब करेंगे अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। और ये चीज़ आपको अगर समझ में आ रही है तो आपको चीज़ें आगे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। देखो जैसे अगला सवाल कह रहा है कि x² प्लस का 7x प्लस का 6, ठीक है, ये है। हमने क्या बोला कि 6 का यहाँ पहले गुणा करो, जो हो गुणांक, जब कुछ नहीं है तो मान लो कि 6 ही, मतलब 6 कम 6 ही होगा ना, तो 6 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं। अच्छा मैं अब बताओ जोड़ने पे 7 मिलाना है, B मिलाना है कि घटाने पे, ठीक। पहले तब ये आप लोग ये बताओ कि जोड़ने पे हमको 6 को ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसको जोड़ने पे 7 आएगा कि घटाने पे मिलाना है 7। देखो ये जब प्लस है यहाँ पे तो हमको जोड़ने पे मिलना चाहिए, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लस का 6 है, ठीक। तो 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिसको जोड़ने पे क्या मिल जाए, 7 मिल जाए, ठीक। तो 6 कम 6 होता है, ठीक, और 6 कितना हो जाएगा, जोड़ने पे 7 हो जाएगा। 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 कम 6, देखो 2 3 भी 6 होता है, लेकिन 2 और अगर हम इसे यहाँ पे 2 3 6 लिखे इसके फैक्टर 6 के, तो क्या 2 3 को जोड़ने पे 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए हमने इसके फैक्टर क्या लिए, 6 और 1 लिया, ठीक है। अब हम लोग इस 7 की जगह पे क्या लिखेंगे, इस 7 की जगह पे लिख देंगे, इस 7 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे जाके, 6 प्लस का 1। इस 7 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 6 प्लस का 1 और बाहर x प्लस का 6। अब हम लोग क्या करेंगे, x का अंदर गुणा करेंगे यहाँ पे, तो x² ऐसे लिख देंगे 6x, क्योंकि x का गुणा एक बार 6 में फिर 1 में प्लस का x, 1 में किसी का गुणा करोगे वही चीज़ आएगी प्लस का 6, ठीक। अब देखो हमको यहाँ पे पेयर मिल गए, एक ये जोड़ा मिल गया, एक ही जोड़ा, जिसमें हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक। क्या हमको कॉमन दिख रहा है, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो एक x हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे 1x बचेगा, यहाँ 1x कॉमन हो गया तो बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन जब कुछ नहीं दिखता वहीं तो एक होता है ना, ठीक।
जहाँ कुछ नहीं होता वहीं तो एक होता है ना। कि कहने का मतलब हम x को क्या लिख सकते हैं, एक गुणे x नहीं लिख सकते हैं। x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x गुणे एक नहीं लिख सकते। ऐसे हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे एक नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एक कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस का 6 बचेगा। जब कुछ ना दिखे तो वहाँ पे हम लोग एक मान लेते हैं। और ये चीज़ें लिखनी नहीं है, ये चीज़ें आपको मन में करनी है। अभी चीज़ें समझाई जा रही, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रही होंगी, ठीक, इसलिए चीज़ें लिखी जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी देखो x प्लस 6, यहाँ भी। तो हमने क्या किया, x प्लस 6 को कॉमन कर लिया। तो यहाँ क्या बचा, एक x बचा और यहाँ पे +1 बचा, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये इसके फैक्टर हो गए। ये क्या हो गया जाके, ये इसके फैक्टर हो गए जाके, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करना जाके, ठीक है ना। आपको जब कल की क्लास ली जाएगी जाके उसमें आपको एक बार फिर से समझा दी जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ आपको, अगर आपको 18 नंबर की बीजगणित पूरी करनी है पेपर में, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी ही चाहिए। नहीं समझ में आ रही, मैं बोल रहा आप कमेंट करना जाके, हम जब कल क्लास लेंगे 10 मिनट फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 24, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या किया जाके, देखो अब देखो हम इसका ये 24 है, यहाँ एक है, तो इसका गुणा करें 24 से कम 24 हो जाएगा। 24 के हम लोग दो ऐसे फैक्टर करेंगे। अच्छा अब देखो फैक्टर जोड़ने पे हमको 10 मिलाना है, घटाने पे बस याद रखना कि अगर ये चिन्ह प्लस है तो हमको जोड़ने पे, अगर यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो हमको जोड़ने पे भी मिलाना है, ठीक है ना। तो जोड़ने पे भी मिलाना है ना। तो 6 चौक 24, देखो ठीक, 6 4 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट में हम लोग 6 प्लस 4 को जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि जोड़ने पे 10 मिलेगा बाहर, x प्लस का 24। अब देखो एक्स स्क्वायर हमने क्या किया, x का गुणा कर दिया, ठीक है। x का हमने क्या किया, गुणा कर दिया। और एक चीज याद रखना कि अगर जब हम लोग अंदर x का गुणा करेंगे और साथ में ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर वाला अगर माइनस है तो अंदर के दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, मतलब अंदर के दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, बस ये याद रखना, ठीक। जैसे हम लोग इसमें 6 में x का गुणा कर 6x आएगा प्लस का, ब्रैकेट खोलेंगे बाहर माइनस और माइनस का 6x बचेगा, ठीक है। ऐसे ही 4x प्लस होगा, बाहर माइनस और माइनस का 4x बचेगा, ये चीज़, ठीक है ना। याद रखना जाके कि अगर बाहर माइनस है और फिर जब हम x का गुणा करके चीज़ों को ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस का होता अंदर तो बाहर भी लिखते प्लस का 6x लिखते हैं, लेकिन अंदर क्या ये प्लस है तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये चीज़ चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। कि जैसे x का 6 में गुणा किया 6x प्लस को आएगा, और जब ब्रैकेट खोलेंगे बाहर माइनस और माइनस का देखो हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। ऐसे x का गुणा जब 4 में करेंगे तो ये प्लस का आएगा, बाहर माइनस और ब्रैकेट अब खोल रहे तो माइनस का 4x हो गया, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पेयर बना लेने हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन हमको x दिख, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, ठीक। संख्या तो यहाँ है ही नहीं, 1x कॉमन हो गया तो यहाँ 1x बचा, 1x कॉमन हो गया, हट गया, बचा क्या यहाँ पे 6 बचा ना। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे देखो x तो कॉमन है नहीं, संख्या देखो 4, क्या 24 को 4 के रूप में तोड़ सकते हैं, तो 4 कॉमन हो जाएगा, हाँ 6 चौक 24 तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस का 4। देखो अब जब माइनस के हम लोग चीज़ें कॉमन करेंगे, ठीक है ना, तो चिन्ह बदल, जैसे कि ये देखो x जो है यहाँ माइनस है तो ये प्लस का x हो जाएगा, अंदर प्लस है तो चिन्ह अंदर वाले का बदल जाएगा, तो माइनस का 6 है, क्योंकि यहाँ पे 6 चौक 24 लिखा था इसको, तो यहाँ 4 तो कॉमन हो गया, अब यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक। लेकिन हम ये याद रखना माइनस कॉमन करें तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाता है। ऐसे जब हम लोग माइनस खोलते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं और बाहर माइनस होता है चिन्ह बदल जाते हैं। ऐसे हम लोग जब माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ देखो x माइनस 6 तो हमने क्या किया, x माइनस 6 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 4 बचा, यहाँ पे x बचेगा इतने में से, और यहाँ पे x माइनस 6 कॉमन कर लिया तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा माइनस का, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे गुणनखंड हो गए जाके, ठीक। तो ये समझ में आ रही है ना जाके। अच्छा हम लोग कुछ अब एक ऐसा सवाल लेंगे जहाँ पे यहाँ माइनस हो, ठीक है ना, जब यहाँ पे क्या हो माइनस हो, ऐसा एक सवाल लेंगे। तो ये गुणनखंड आपको समझ में आने चाहिए,
अगर आपको अलजेब्रा अच्छे से करनी है। देखो देखो जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x और माइनस का 24। अब की देखो हमने माइनस का 24 ले लिया, वही सवाल था, हमने माइनस का ले लिया, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या किया, इसको गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 24 क्या कि ऐसे फैक्टर करो। अब देखो घटाने पे आना चाहिए 24, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या ले रहे थे, 6 चौक 24 ले रहे थे, क्योंकि देखो बी तो हमको यहाँ पे 10 लाना है ना, 6 4 ले रहे थे 24 के फैक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीछे प्लस रहता था तो हमें जोड़ना रहता था, हम लोग 6 और 4 लाते थे। अब हमको क्या करना है, अब हमको घटाना, ऐसे फैक्टर लेने हैं कि उनको घटाने पे 10 मिल जाए, ऐसे फैक्टर लेने हैं कि उसको घटाने पे 10 मिल जाए। अच्छा घटाने पे क्यों, हमने क्या बोला, अगर यहाँ का चिन्ह माइनस है तो फिर हम लोग ऐसे फैक्टर लेते हैं जिनको घटाने पे बी मिले। फिर हम लोग कैसे फैक्टर लेंगे, जिनको घटाने पे बी मिले, ठीक। तो देखो 12 दूनी 24, ठीक है, 12 और 2 हमने इसके फैक्टर ले लिए, 12 और 2 फैक्टर ले लिए, ठीक है। क्योंकि 12 में से अगर हम लोग 2 को घटाएंगे तो हमारा 10 मिल जाएगा ना, अगर हम लोग 12 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 10 मिल जाएगा। तो ये चीज़ देखो फैक्टर बदल गए ना, पहले हम लोग 6 और 4 ले रहे थे, अब हमने फैक्टर क्या लिए, 12 इंटू 2 लिए, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है और हमको बी घटा के दिखाना है। तो अब देखो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। अब ये प्लस है, इसको प्लस रहने दो, अब इसको घटा के लिख रहे हैं ना, देखो 12 माइनस का 2 बाहर x माइनस का 24। अब देखो हमने क्या किया, x का अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12x, और x का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, माइनस का हमारा क्या बचेगा, माइनस का हमारा 24 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने दो पेयर बना लिए, जोड़े बना लिए। अब इस जोड़े में देखो क्या कॉमन है, एक पद एक्स स्क्वायर, दूसरा पद 12x, इसमें कॉमन क्या है, केवल x दिख रहा है ना, क्योंकि संख्या देखे कि यहाँ संख्या है ही नहीं, तो केवल x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से एक x गायब होगा, एक x बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ से x गायब हो जाएगा तो यहाँ 12 बचेगा, ठीक है। अब इस पेयर में आओ, क्या कॉमन दिख रहा है, देखो एक तुम्हें संख्या दिख रही है 2, तो क्या हम लोग 24 से 2 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि 24 को हम लोग 12 गुणे 2 लिखेंगे, 24 को हम लोग क्या लिखेंगे, 12 गुणे 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो जब हमने माइनस का 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो यहाँ x बचा, ठीक। और अंदर वाला पहली बार जब हमने माइनस कॉमन किया तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि अंदर माइनस है। अब जब माइनस कॉमन के अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन के लिया तो यहाँ पे 12 बचेगा, क्योंकि हमने 24 को 12 गुणे 2 लिखा था, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ देखो, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या किया जाके, अब हमको x प्लस 12 दिख रहा है, उसको कॉमन कर लिया, और यहाँ पे x माइनस 2 बचा, ठीक। तो x प्लस 12, ठीक, और x माइनस, देखो यहाँ पे कैसे काम, देखो यहाँ पे जो चीज़ सेम दिखती है वही कॉमन किया जाता है ना। तो देखो यहाँ पे x प्लस 12, यहाँ भी x प्लस 12 है, तो जब यहाँ इन क्योंकि एक ही पेयर तो है ना, यहाँ 2 अलग अलग पेयर रहते फिर एक पेयर बचता है, तो इस पेयर में से जब हम x प्लस 12 को कॉमन करेंगे तो यहाँ तो x बचेगा ना, और यहाँ माइनस का 2 बचेगा, तो ये क्या हो गया, हमारे फैक्टर हो गए। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना कि अगर यहाँ माइनस दे तो हमको AC के ऐसे फैक्टर करने जिनको घटाने पे हमारा क्या मिले, ये B मिल जाए, ठीक। अगर हमें यहाँ माइनस दे तो AC के हमको 2 ऐसे फैक्टर करने की जिनको घटाने पे क्या मिले, हमको AB मिल जाए जाके, सॉरी हमें यहाँ पे B मिल जाए, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी जाके। तो चलेंगे हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास हम लोग केवल गुणनखंड सीखेंगे ना, आज की क्लास हम लोग केवल गुणनखंड सीखेंगे जाके, ठीक है। देखो अगला सवाल जैसे है जाके कि अभी देखो वहाँ पे एक्स स्क्वायर को गुणांक हमेशा एक था, अब क्या हो गया जाके 5x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो अभी तक यहाँ पे एक होता था ना, देखो हर सवाल थोड़ा अलग अलग आपको मिल रहे हैं जाके, ठीक है ना। तो जब सवाल पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम लोग आज की क्लास में सीख के हम लोग कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, या आज ही से कुछ कर लेंगे, ठीक है, अगर टाइम बचेगा। देखो हमने क्या किया, पहले हम लोग इसका गुणा करते, 2 पंची 10 हो जाएगा। अब 10 के हमको ऐसे फैक्टर मिलने करने कि हमको यहाँ पे क्या मिल जाए, 11 मिल जाए, ठीक। अब देखो
पहले बात हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए से निकालते हैं, यहाँ पे गुणा करते हैं, 10 आ गया। फिर हम लोग ये सोचते हैं, पहले फैक्टर नहीं निकालेंगे, फैक्टर से पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हमको जो बी मिलाना है वो जोड़ के निकालना है कि घटा के। तो अगर यहाँ प्लस है तो उसको हम लोग फिर जोड़ के निकालते हैं बी, ठीक। तो उसी हिसाब से हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 10 के ऐसे फैक्टर करो कि 10 एक कम 10 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 10 अगर हम लोग 10 गुणे 10 एक कम 10 ही तो होगा ना, 2 फैक्टर मिल गए। तो यहाँ पे देखो जोड़ने पे क्या आ जाएगा जाके, और जोड़ने से हमारा 10 एक 11 भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे जाके कि 5x² माइनस 10 प्लस का 1x प्लस का 2, ठीक। तो देखो 5x² माइनस x का गुणा करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 10x, क्योंकि जब बाहर माइनस है तो अंदर वाले चीज़ चिन्ह बदल जाएंगे, और यहाँ पे प्लस का 1 तो माइनस के x प्लस का 2, ठीक। अब देखो यहाँ एक पेयर बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया। अब इन पेयर में से कॉमन कर लो। यहाँ पे 5 है, पहले देखो एक x तो कॉमन ही होगा, संख्या में देखो 5 है, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2। तो हमारा 5x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे तो x बचेगा, और यहाँ पे 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 5 कॉमन हो गया तो क्या बचा 2 बचेगा, और x तो कॉमन ही हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला कि जब कुछ कॉमन न हो, जब कुछ भी कॉमन न हो तो हम लोग वहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं, हम लोग वहाँ पे हमेशा एक कॉमन लेंगे। अब प्लस माइनस है तो माइनस का एक कॉमन हो जाए, जब माइनस का कोई चीज़ कॉमन होती है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ x बचेगा। देखो हम लोग एक कॉमन कैसे लिखते हैं, क्योंकि हम लोग x को x गुणे 1 लिख सकते हैं ना, और 2 को 2 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, इसीलिए हम लोग एक कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x बचेगा क्योंकि गुणे से 1 हट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि गुणे से 1 हट गया। अब जब बाहर माइनस को कॉमन किया, अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूरा हमारा एक पद बचा, और इस पद में सॉरी जोड़ा बचा, यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ से जब हमने x माइनस 2 को कॉमन किया तो यहाँ बचा जाके 5x, और यहाँ बचा माइनस का 1। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक चीज़ और सीखना कि अगर वो यही क्वेश्चन में ये कह देता कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए, क्या कहता, इसके शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम लोग गुणनखंड तो करते हैं, उसके बाद ये जो यहाँ पे जो गुणनखंड के ये हम लोग इनको दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखते हैं। तो ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो एक शून्य x बराबर 2 हो गया। और जब हम लोग इसको 5x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 5 पे x बराबर प्लस का 1 और x बराबर ये गुणे में भाग में आएगा इधर 5 में, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे। वो अगर क्वेश्चन में ये कहता कि इसके गुणनखंड कीजिए, मतलब कहता है इस द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य को ज्ञात करने को बस बोल देता, ठीक है ना। तो हम उसकी क्या करते, गुणनखंड तो करते ही, फिर प्रत्येक गुणनखंड को एक बारी बारी से 0 के बराबर रख के हम लोग x की वैल्यू निकालते, ठीक है। जैसे यहाँ पे x बराबर 2 आ गया, यहाँ पे x बराबर 1/5 आ गया, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रख के, और यही जो x के मान होते यही हमारे क्या होते हैं शून्य होते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारे जो शून्य प्राप्त होंगे जाके, हमारे शून्य क्या प्राप्त होंगे 2,1/5, ठीक। ये हमारे शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आई कि गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं और शून्य कैसे निकालते हैं जाके, ठीक। हम लोग कैसे गुणनखंड करते हैं और हम लोग कैसे शून्य निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना, एक आधे सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक सवाल और करते हैं, जैसे कि x², ठीक है, x² माइनस का प्लस का 2x, x² प्लस का 2x माइनस का 63, ठीक है, माइनस का 63। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 63 एकम 63 ही हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ कि अब 63 के फैक्टर जो करेंगे उनको जोड़ के हमको ये भी दिखाना है कि घटा के भी दिखाना है। ये बताओ कि जो हमने 63 तो निकाल लिया, लेकिन जो हम 63 के फैक्टर करेंगे उनको जोड़ के हमको 2 दिखाना है, b का मान 2 दिखाना है, कि उनको घटा के हमको b का मान 2 दिखाना है। बताओ, देखो अगर यहाँ पे माइनस है
तो हमको घटा के भी दिखाना है, ऐसे फैक्टर करने हैं। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 9 सत्ते 63, 63 को तोड़ो ऐसे दो फैक्टरों में, 9 सत्ते 63, क्योंकि इनको जब घटाएंगे तो हमको b 2 मिल जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 7 और बाहर x माइनस का 63। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 7x माइनस का 63। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग एक पेयर हमको ये मिल गया, एक पेयर हमको ये मिल गया। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, x कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक x कॉमन, तो एक x बचेगा, यहाँ से एक ही x हट जाएगा, गायब हो जाएगा, 9 बचेगा। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे, x तो दिख नहीं रहा, क्या 7 के रूप में 63 को कुछ लिखा जा सकता है, हाँ 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 सत्ते 63, 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 7 लिख सकते हैं ना 63 को। ठीक, तो हमारा क्या कॉमन हो गया, माइनस है तो माइनस का 7 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे x बचा, या अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि माइनस है प्लस होता है हो जाएगा, और यहाँ प्लस होता है तो ये माइनस हो जाता है। कभी भी अगर हम लोग माइनस की चीज़ कॉमन करते तो आगे का चिन्ह बदल जाता है। 7 कॉमन किया तो यहाँ से भी 7 हट गया, तो ये चीज़ 9 बची। ठीक है ना, और ये चीज़ हमको ऐसे नहीं लिखना है, इस चीज़ को हमको मन में ही करना जाके कि 63 को 9 सत्ते 63 लिख सकते हैं, 7 कॉमन हो जाएगा, उसका 9 बचेगा। अब यहाँ पे एक जोड़ा बचा जाके ये पूरा। ठीक, यहाँ कॉमन क्या है, x प्लस 9 कॉमन है, तो यहाँ से x प्लस 9 हटेगा तो यहाँ x बचेगा और माइनस का 7। ठीक, हम बारी बारी से जब अगर मान लो इसको शून्य ज्ञात करना, ये तो हमारे गुणनखंड हो गए, ये हमारे गुणनखंड हो गए, लेकिन अगर मान लो हमको यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 9 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 9। ठीक, ऐसे हम लोग जब x माइनस 7 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या था, बिल्कुल बेसिक तरीका था गुणनखंड करने का। ठीक है ना, यह कह सकते हैं कि इसी तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, बाकी जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो ये तरीके पता होंगे, बाकी हम लोग वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ठीक, हमको वहाँ पे डायरेक्ट हमको फैक्टर पता होते हैं। हमको क्या पता होता है, हमको वहाँ पे हमारे डायरेक्ट के पता होते हैं। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट हमको अगर कह दे कि हमको शून्य ज्ञात करना था, हमें कुछ नहीं ज्ञात करना, हमको बस यहाँ तक पहुँच जाना है। ठीक, हमको यहाँ तक पहुँच जाना है, इसके बाद इनके साइन बदल देना है। ठीक, पहला शून्य क्या हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस, यही हमारे क्या हो जाएंगे, देखो यही हमारे शून्य निकलते हैं। देखो ना, मतलब कुछ नहीं करना होता जब आप कंपटीशन में हाई स्कूल के बाद। ठीक, कुछ बच्चे देखो, कुछ हाई स्कूल से भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं कि अगर उनकी मान लो एज हो गई है जाके, मान लो जैसे 17.5 हो गई जाके, ठीक, जैसे नेवी एमआर का आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्म होते हैं नेवी के, आप डाल सकते हैं। ठीक है, आर्मी अगर एज हो गई तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, 18 साल अगर हो गई, 17.5, ठीक है ना, तो आप पुलिस वगैरह के ये सब फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे हाई स्कूल के अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म डाल के भी इससे देखने लगना। ठीक है ना, तो वहाँ पे जब हम लोग कंपटीशन में करते बस इतना सोचा, ये भी नहीं करना, मतलब बस ऐसा सोचा 63 है, इसके फैक्टर करके यहाँ ये बस पता कर लो, उसके बाद चिन्ह चेंज कर लो, डायरेक्ट शून्य आ जाते हैं। ठीक, तो अगर आपको इस लेवल की आपको हमसे मैथ पढ़नी है, देखो मैं बोल रहा हूँ जाके 0 से हीरो। ठीक, तो ये हीरो वाली यहाँ तक मैं आपको पहुँचाऊँगा। ठीक है ना, तो अगर 0, ये तो 0 हो गया। ठीक, अब मतलब जो हमने पीछे पढ़ा पहली क्लास में, 0 से अगर आपको यहाँ इस लेवल तक आना है, ठीक, तो इसके लिए आपको पहले पूरा बेसिक अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद ही आपको हीरो बन सकते हैं। तो वहाँ पे जब हम लोग करेंगे, जो जैसे कि मान लो हमारे 20 MCQ आते हैं, ठीक है ना, 20 MCQ आते हैं। ठीक, और हर सवाल में मान लो हमको ऐसे ही करना है, तो हर सवाल में 2 मिनट लग रहा है करने में, सवाल ऐसे करने में, तो 20 MCQ को मान लो 40 मिनट तो लग ही जाएगा ना पेपर में करने में। ठीक है, लेकिन आप जब हीरो बन जाएंगे ना, ठीक है ना, तो आप इन्हीं 20 को आप 10 मिनट में कर देंगे, इन्हीं 20 को आप 10 मिनट में कर देंगे जाके। तो सोचो आप आधा घंटा जब यहाँ से सेव कर लेंगे, 30 मिनट आप अपने यहाँ से बचा लेंगे, तो वही समय आप कहाँ देंगे जाके, बड़े सवालों में देंगे जाके। बस ये 20 सवाल बस 10 ही मिनट के हैं। ठीक है ना, और 10 मिनट से कम ही होंगे जाके। ठीक, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मतलब शुरू से हमसे जुड़ना होगा, स्टार्टिंग से जुड़ना होगा। आपने कहीं कुछ भी पढ़ा उससे नहीं मतलब, फिर भी आपको शुरू से हमसे जुड़ना होगा जाके। ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ें आपने जहाँ से जैसे पढ़ी हैं जाके, ठीक है, अच्छी मतलब जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तुमको इस लेवल तक के सवाल करने हैं, ठीक,
तो मतलब कि बस देखते आंसर देना है। मान लो ये सब कुछ नहीं करना है, अगर शून्य पूछ दे इसके शून्य बताओ, कुछ नहीं करना है ये सब। तो यहाँ तक अगर आपको पढ़ना है कि ये बिना करे ही आप आंसर दे दें, तो फिर उसके लिए आपको शुरू से ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग बस इतना ही। अब हम लोग कल से वो सवाल करेंगे जाके जो हमारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। ये जो सारी चीज़ें थी, अब जो एग्जाम में आएगा वो अगर आपको आज ये नहीं आ रहा है तो इसके बिना आप वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब कि जो एग्जाम में आएगा डायरेक्ट वहीं सीख लो, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। बस आप यहाँ से एक क्लास देखिए, ठीक है, इसके बाद आपको चीज़ें, ये जो 2 क्लासें देखिए उसके बाद आपको चीज़ें इतनी स्पीड में समझ में आएंगी, इतनी स्पीड में समझ में आएंगी, ठीक, कि आप भी इस तरीके से 2 मिनट के सवाल को आप 15-20 सेकंड में कर देंगे जाके, ठीक है ना। तो फिर अगर अब हम लोग क्या करेंगे जाके, कल से एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है ना। और वीडियो, अगर आप चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने आपके जो यार दोस्त फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में।